जब मैं एक लड़के के साथ मस्ती कर रही थी तभी गलती से गिरकर जमीन पर जा गिरी। सभी लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं, जिससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वापसी के रास्ते में मेरे दोस्त लगातार मेरा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मेरे बगल में चल रहे उस लड़के को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये देखकर मेरी एक दोस्त ने सुझाव दिया कि वह मुझे स्कूल के क्लिनिक तक छोड़ दे, लेकिन जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आए हमारे चेहरों पर साफ नापसंदगी दिखाई देने लगी। मेरे चेहरे का भाव देखकर वह लड़का गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे क्लिनिक तक घसीट ले गया। हमारे बीच ऐसा रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम बचपन से साथ बड़े हुए थे, बल्कि इसलिए भी कि हम हर चीज में एक दूसरे से मुकाबला करते थे। बड़े होने के बाद भी यह आदत नहीं बदली। क्लिनिक पहुंचने के बाद उसने मेरी चोट पर दवा लगाने में मदद की, लेकिन जानबूझकर उसने घाव पर जोर से दबा दिया। दर्द के कारण मैं उसे लगातार बुरा भला कहने लगी। कुछ ही देर में हम दोनों फिर से झगड़ने लगे। तंग आकर मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर मैं आराम से बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह लड़का पहले ही मुझसे प्यार करने लगा था। बाद में जब मैं कक्षा में लौटी तो मेरे डेस्कमेट ने मेरी चोट देख ली। उसने मेरी मदद करने की पेशकश की। मेरा डेस्कमेट बहुत मजाकिया स्वभाव का था। हम दोनों की अच्छी बनती थी। हम खुशी खुशी बातें करने लगे, लेकिन सामने बैठा वह लड़का ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मगर मुझे नहीं पता था कि वह चुपके चुपके हमारा पीछा कर रहा था और मेरी तथा मेरे डेस्कमेट की हर बातचीत पर नजर रख रहा था। बाद में जब हमारा ग्रुप साथ बैठकर बातें कर रहा था तो सबने कहना शुरू कर दिया कि मेरा डेस्कमेट मुझे पसंद करता है। ये सुनकर मैं थोड़ी शर्माने लगी, लेकिन तभी उस लड़के ने तुरंत कहा, ये इतनी बदसूरत है, इसे कोई कैसे पसंद कर सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। हम दोनों अपने दोस्तों के सामने ही फिर से बहस करने लगे। फिर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर आने वाली परीक्षा में मैं पहले स्थान पर रही तो उसे मुझे हमेशा बड़ी बहन कहकर बुलाना पड़ेगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो मुझे उसके साथ डेट पर जाना होगा। हालांकि मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी, फिर भी मैंने यह शर्त मान ली। उस दिन के बाद हम दोनों पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट गए। यहाँ तक कि जब भी रास्ते में हमारी मुलाकात होती हम एक दूसरे को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। जब मेरी दोस्त ने मुझे रिजल्ट देखने के लिए बुलाया तो हम दोनों एक साथ दौड़ते हुए वहाँ पहुंचे। नतीजा वही निकला जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं फिर से पहले स्थान पर थी। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तो उसे सांत्वना भी दी। स्कूल से घर लौटते समय वह फिर मेरे साथ था, लेकिन हमारे स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बस से उतारकर पास के एक पार्क में ले गया। शायद वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था। असल में मेरा उसे शर्त पूरी करवाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद ही मुझे बड़ी बहन कहकर बुलाया। फिर भी उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक लिया और अगले ही पल मैंने उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए सुना। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब कर।